अंशुल भाई, ये मार्केट आज करीब 500 पॉइंट गिर चुका है। अभी ये कहाँ सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है? ये जब नाराज फूफा खुश हो जाएंगे तो सपोर्ट ले लेगा। तो नाराज फूफा तो अब इंडिया को तो आमंत्रण दे रहे हैं कि भाई आप गाजा वाले उसमें बोर्ड में आ जाओ। ठीक है, सनी भाई बता रहे थे कि $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट भी लाओ। वो तो ठीक है। ये तो अमेरिका का मैं किसी बड़े फंड मैनेजर से बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि ये अमेरिका की हमेशा प्लानिंग रही है कि कहीं जब युद्ध हो जाए तो युद्ध के बाद रीबिल्डिंग में आप बड़ा पैसा बनाओ। जर्मनी, जब विश्व युद्ध हुआ था तो जर्मनी की रीबिल्डिंग में अमेरिका का काफ़ी बड़ा योगदान था। अब वो यूक्रेन की रीबिल्डिंग करेंगे और गाजा की करेंगे, जिसमें खूब पैसा बनाएंगे। अब ये चलो ठीक है, लेकिन वो खुद भी कर सकते थे। अमेरिका ने इंडिया, पाकिस्तान सबको न्योता दिया है, कुछ कुछ देशों को। तो फूफा थोड़े से नाराज़ तो कम लग रहे हैं आपकी आपकी शब्दों में अगर मैं बोलूँ तो निफ्टी कुछ होगी रिकवर? वो आदमी सुबह क्या बोलता है और शाम को क्या बोलता है उसको खुद नहीं पता होता है। उसके भरोसे हम इतना लंबा $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर दें। मोदी जी तो करने से रहे। खैर, निफ्टी पे मेजर सपोर्ट 25,449 है और उसके नीचे 25,323, सॉरी 25,318। ये सारी खराब न्यूज लगभग इस जोन लग रहा है, इससे ज्यादा देंगे। बट अपसाइड बहुत नेगेटिव पॉजिटिव स्टेटमेंट। एक दिन ट्रेड डील पे बोल देना तो मार्केट का 200 पॉइंट चल जाना, फिर 4 दिन कोई ट्रेड डील की न्यूज नहीं, फिर कुछ नेगेटिव दे देना। तो न्यूज बेस्ड इवेंट अगले 3 साल तो और आपको इसके साथ जीना ही है, तो बेटर है ओवरनाइट पोजिशंस कैरी करने की जगह इंट्राडे में चीजें निपटाना सीखिए। फिलहाल सपोर्ट 25,449 पे है और रेजिस्टेंस 25,693 पे है। मोस्ट लाइकली शायद ये पूरा वीक हम इसी रेंज में काट दें। ठीक है। अंशुल भाई, फटाफट से कुछ रिजल्ट्स पे और बात कर लेते हैं, क्योंकि कुछ एक रिजल्ट शेयर की रिजल्ट्स के बाद जो रिएक्शन आए हैं उन पर उनको भी देख लेते हैं। नतीजों के बाद रिसर्च हाउसेस की क्या राय है? फेडरल बैंक के नतीजे काफ़ी शानदार आए थे और रिएक्शन भी फ्राइडे को मिल गया था, 10% काउंटर ऊपर था। इस पर ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट आई है, यूबीएस ने बाय रेटिंग दी है। एचडीएफसी बैंक पर नतीजे ठीक हैं। मॉर्गन स्टैनले, बैंक ऑफ अमेरिका, दोनों की ओवरवेट या बाय रेटिंग है। टारगेट्स आपके सामने हैं, 1175, 1225। आईसीआईसीआई बैंक पर बैंक ऑफ अमेरिका और मॉर्गन स्टैनले ओवरवेट और बाय रेटिंग है। 1750, 1800 की रेटिंग है। पॉलीकैप में यूबीएस की बाय रेटिंग है। विप्रो पर यूबीएस की न्यूट्रल रेटिंग है। टेक महिंद्रा पर नमूरा का बाय है। येस बैंक पर कोटक सिक्योरिटीज़ का सेल है। हालांकि उन्होंने टारगेट बढ़ाया, लेकिन अच्छे नतीजे इन लाइन विद एस्टिमेट से ₹19 का टारगेट कर दिया है, पहले 18 का था। सनी भाई, आप ज़्यादातर इसमें बैंक हैं, फेडरल बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, येस बैंक। पहले इन चारों में से कौन सा बैंक चुनोगे? हाँ, अगर मुझे कोई बैंक चारों में से चूज करना होगा तो ऑब्वियसली फेडरल बैंक, जहाँ नतीजे रिलेटिवली बेहतर आए तो फेडरल बैंक को मैं चूज करना चाहूंगा। सेकंड इज आईसीआईसीआई बैंक, जहाँ मुझे लगता है कि वन टाइम प्रोविजन के चलते हमने देखा है कि कहीं ना कहीं निगेटिविटी बनते हुए दिखी। बट अगेन आईसीआईसीआई बैंक बीइंग लीडिंग बैंक, जिस तरह से हमने कंसिस्टेंटली 2017 के बाद बैंक में परफॉर्मेंस आते हुए देखा है, लगता है कि आने वाले समय में भी परफॉर्मेंस बेटर ही रहेगा। इंडस्ट्री का वन ऑफ द लीडिंग परफॉर्मिंग बैंक रहा है। तो आईसीआईसीआई बैंक मुझे लगता है कि गिरावट पर डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे पोर्टफोलियो में ऐड कर लीजिए। ठीक है। तो यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक और सर ने बताया, लेकिन बेस्ट बैंक जो बताया सर को अभी फिलहाल फेडरल बैंक लग रहा है। अंशुल भाई, आपको चार्ट पे कौन सा अच्छा लग रहा है? सर देखिए, फेडरल बैंक तो सिक्युलर बुल रन में है ही। 216 का ब्रेकआउट है, 300 का पहला टारगेट है, तो वहां चल रहा है। एचडीएफसी बैंक अपने बॉक्स के बॉटम पे खड़ा हुआ है, तो यहाँ से 15-20 रुपए की रिस्क लेके बॉक्स हाई तक और फिर एक्सटेंशन 1120 तक प्ले किया जा सकता है। तो खोने को 10-20 रुपए, पाने को 200 रुपए, तो ये दो अच्छे लग रहे हैं। यस बैंक भी ठीक ठाक डेवलप हो रहा है, लेकिन बड़ी इक्विटी है और ओवरहेड सप्लाई है, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत रहेगी। बट 24-30 निकलने के बाद यस बैंक भी ठीक हो जाएगा, उसके नीचे तो नहीं। 24-30 निकलने के बाद यस बैंक काफी अच्छा हो जाएगा। सनी सर, पॉलीकैब, विप्रो और टेक महिंद्रा आईटी में अब लगभग पूरा ही हो चुका है। अगर आप सबके नतीजे देखोगे, टीसीएस आ चुका, एचसीएल आ चुका, इन्फोसिस आ चुका, विप्रो और टेक महिंद्रा और रह गए थे, उनके भी नतीजे आ गए। अब क्या लग रहा है सर, विप्रो और टेक महिंद्रा को देखकर कोई मिड कैप आईटी की तरफ जाना चाहिए या लार्ज कैप आईटी में खासतौर से जो बिग नेम्स हैं उनके साथ रहना चाहिए?
आई थिंक पोजिशनिंग मिड कैप आईटी की तरफ ही होना चाहिए, क्योंकि लार्ज कैप आईटी हालांकि हमने डिमांड एनवायरनमेंट थोड़ा उनके लिए बेहतर होते हुए देखा है, बट वन हैज टू कीप इन माइंड कि लार्ज कैप आईटी अभी भी आने वाले साल में 6 या 7% से ही ग्रो होगी। और उसके सामने अगर आप मिड कैप आईटी कंपनीज देखेंगे तो वहाँ अभी भी स्कोप है 14-15% की ग्रोथ का। तो मुझे लगता है कि जो एक कंटिन्यूस आउट परफॉर्म कर रहा है स्टॉक्स लाइक परसिस्टेंट, कोफोर्ज में जो एक बड़ा एक्विजिशन हुआ उसके बाद एक कहीं ना कहीं एक स्केप्टिसिज्म बन गया कि कंपनी एक्विजिशन को कैसे डाइजेस्ट करेगी। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा मौका है कंपनीज लाइक कोफोर्ज को पोर्टफोलियो में ऐड करने का। हमें लगता है कि एक्विजिशन सक्सेसफुली डाइजेस्ट कर कर कंपनी आगे जाके एक बहुत स्ट्रांग अर्निंग ग्रोथ देगी, तो कोफोर्ज इज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू ऐड। और परसिस्टेंट जो कि एक कंटिन्यूस आउट परफॉर्मर रहा है आईटी कंपनी का, पूरे आईटी सेक्टर का, वहां भी मुझे लगता है कि अच्छे मौके हैं और जो ग्रोथ जो ट्रेजेक्ट्री है वो बनी रहेगी आने वाले समय में। ठीक है अंशुल भाई, जरा पॉली कैप का चार्ट देख के बताइए कैसा लग रहा है, क्योंकि इस पे यूबीएस कह रहा 9500 तक चला जाएगा ये शेयर। अच्छा, पॉली कैप में ब्रेकआउट तो है और ब्रेकआउट सस्टेन भी हो रहा है, तो पॉली कैप में जो टारगेट जी ये दे रहे हैं प्रोबेबली ये टारगेट अचीव हो, अगर समय लेता है तो 7552 ये एक लेवल है। इसके ऊपर निकलने के बाद मोमेंटम बिल्ड होना स्टार्ट होगा। फिलहाल वो मोमेंटम के लिए बेस तैयार कर रहा है।